हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनु और आप देख रहे हैं जीवादी टैलेंट्स। और आज मेरा टॉपिक है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये मैं बताऊंगी। तो ये क्या है, पेरीमीटर क्या होता है। जैसे द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। जैसे ये बना हुआ है, ये कोई भी आकृति बनी हुई है, बंद आकृति है, उसकी जो है ये जो है ये बाउंड्री है, ये चारों तरफ से आपको दिखाई दे रही होगी, ये दिखाई दे रही है, ये सब इसकी जो टोटल लेंथ है, कुल लंबाई, यही कहलाती है पेरीमीटर। क्या कहलाती है? पेरीमीटर, या हिंदी में बोलते हैं परिमाप। ओके। तो अब ये है, इसकी हम लंबाई देखें कितनी होगी। तो एक, ये 1 2 3 4 5, इसको सबको ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। तो इसकी जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 15। देखिए इसमें ये दिया गया पेरीमीटर 4 + 5 + 1 + 2 + 3 = 15 सेंटीमीटर। ओके। तो पेरीमीटर आपको समझ में आया होगा। तो पेरीमीटर ये है कि कोई भी शेप दी गई है, उसकी शेप जो है बनी हुई है, उसकी जो बाउंड्री है वही उसकी पूरी जो लंबाई होती है उस आकृति की, वही कहलाती है उसका पेरीमीटर या परिमाप। ओके। और इससे रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। ओके, क्योंकि ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का शॉर्ट हो गया पी। ओके। इतना आपके पेरीमीटर समझ में आया होगा। तो पेरीमीटर चलिए भैया ये निकालते हैं। तो अब जैसे ये फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो अभी ये आकृति बनी हुई है, ये क्या बना हुआ है? एक ट्रायंगल, त्रिभुज। क्या बना हुआ है? ये त्रिभुज। तो इसकी ये लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ये 5 और ये 7। तो अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। ओके। और ये 4 + 5 और +7, तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, 9 और 7 16। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ओके। तो आपके पेरीमीटर समझ में आया होगा। तो ये कैसे होता है? ओके। अब ऐसे ये बी पार्ट में देखेंगे तो बी पार्ट में भी ऐसे ही कर लेंगे। तो अब ये है, ये तो इन सबको ऐसे ही लिखेंगे। तो अब ये पॉइंट वाला है, ये पॉइंट तो पॉइंट वाले हमने अपने लास्ट वीडियो में, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं कि इनके पॉइंट वाले एडिशन कैसे होते हैं, तो बताया हुआ है। तो अभी तो वैसे ही से ऐड करेंगे। तो ये 1.5, फिर ये 1.5, फिर ये 0.5 और ये 0.5, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो कितना है? 5 5 10 और 5 15 और 5 20 का 0, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, और 2 1 3 और 1 4। तो कितना है? 4.0 या ओनली 4। कितना आया? 4 और 4 और 2 6 और 2 8। तो इस जो आकृति बनी हुई है, जो फिगर बना हुआ, उसका पेरीमीटर कितना होगा? 8। ओके। ऐसे ही ये भी कर लोगे आप। तो कैसे करेंगे? तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11। कितना हुआ इसका? 11। ओके। अब ये सेकंड है क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स यूजिंग ए थ्रेड एंड रूलर। ये जो बनी हुई है आकृति, इनमें ये माप तो दी नहीं गई, क्योंकि इसमें ये दी गई थी इनकी मेजर, बट इनमें नहीं दी गई है। तो इसमें हमें यूज करना है थ्रेड, मतलब धागा, और स्केल के हिसाब से हमें धागा और स्केल के यूज से हमें ये पता करना है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो चलिए, ये थ्रेड हमारे पास है, ये धागा है। तो अब इससे ये करते हैं, ये कैसे नापेंगे? जैसे ये शेप बनी हुई है, उसी को ऊपर इसको ऐसे करके ये रखते जाएंगे। देखिए ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर ये ऐसा है, तो ये ऐसे करके ये रखा। फिर ये फिर ये देखिए, ये ऐसे ये यहाँ तक हो गया, फिर ये ऐसे करके ये यहाँ तक हो गया है, फिर ये यहाँ से ये ऐसे हो गया, फिर यहाँ ये ऐसे हो गया। ओके। तो ये यहाँ तक आया। ओके। ये यहाँ तक आया। तो अब इसे स्केल से, तो अब इस धागे को स्केल से नाप लेंगे। यहाँ तक आया, यहाँ तक, तो यहाँ तक ये धागे को नापेंगे। तो यहाँ से ये देखिए, ये कितने सेंटीमीटर पहुँचा? 8 सेंटीमीटर के समथिंग। तो इसका जो है पेरीमीटर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ओके। ऐसा हो गया, अप्रॉक्स में पहुंच जाएगा, क्योंकि वो नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। अब ऐसे इसको भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ से इसको ऐसे करके नापते हैं, यहाँ पर टिक कर लेते हैं। ये जैसे यहाँ पर ये ऐसे करके इसको रखा है। ओके।
ये देखिए ये ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये देखिए ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो ये यहाँ तक है। तो इसे फिर नापेंगे हैं। तो देखिए ये कितना हुआ, यहाँ से ये पहुँच गया 9 पर, 9.5 तक। देखिए ये देखिए ये है ये कितने पहुँचे 9.5। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 9.5। ओके, अब ऐसे ये वाला करेंगे ऐसे ही। अब इसको करेंगे तो पहले ये देखिए यहाँ से ये ऐसे करके ये ऐसे नापा। ओके, यहाँ से किए, अब यहाँ से इसको ऐसे टर्न कर देंगे। ये देखिए ये और ये यहाँ तक। ओके, ये यहाँ तक आया ये हैं। तो अब यहाँ से फिर इसको स्केल से ऐसे करेंगे रूलर से। ये देखिए यहाँ तक। तो ये आया 8.5। कितना आया 8.5। ओके, तो आपको ये पैरामीटर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा ये हैं। तो उम्मीद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।